बिजनेस को आगे बढ़ाना सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका एक सीधा साधा रोड मैप हो? आज हम मानसिकता से लेकर मार्केटिंग तक बिजनेस ग्रोथ के हर कदम को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर बिजनेस एक जगह आकर रुक सा जाता है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरा बिजनेस आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा। देखिए, जब इतनी मेहनत के बाद भी ग्रोथ एक जगह थम जाए तो ऐसा फंसा हुआ महसूस करना बहुत आम बात है। सोचिए, एक जहाज है समंदर में पर उसके पास कंपास नहीं है। वो कहाँ जाएगा? जाहिर है भटक जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बिना सही दिशा के कोई भी बिजनेस भटक सकता है। तो आज का ये डिस्कशन समझिए कि बिजनेस के लिए वही कंपास है जो ग्रोथ के इस मुश्किल सफर में रास्ता दिखाएगा। तो सवाल ये है कि ग्रोथ की ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। ज्यादातर लोग सोचेंगे शायद मार्केटिंग से या फिर सेल्स से, लेकिन नहीं। असली शुरुआत होती है उस इंसान से जो उस बिजनेस को चला रहा है। इससे पहले कि हम कोई बाहरी रणनीति बदलें, सबसे पहला और जरूरी कदम है अंदर झांकना, मतलब खुद को देखना। ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी बातें हैं जो शायद अनजाने में ही बिजनेस को पीछे खींच रही हैं? ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सोच या माइंडसेट जैसी बड़ी बड़ी बातों को रोजमर्रा की आदतों से जोड़ती है। क्या फोन पर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है? ग्राहकों से बात करने का तरीका कैसा है? ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर बिजनेस की बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ठीक है, तो जब एक बार माइंडसेट की नींव मजबूत हो जाए तो अगला कदम क्या है? अब उस नींव पर एक साफ सुथरी योजना, एक ब्लूप्रिंट बनाने का टाइम है। चलिए देखते हैं ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। ये सिर्फ एक काम की लिस्ट नहीं है, ये बिजनेस का पूरा नक्शा है। ये उन बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है जो हर कामयाब बिजनेस की जड़ में होते हैं। सवाल जैसे, ये बिजनेस शुरू ही क्यों हुआ था और ये लोगों की जिंदगी को आसान कैसे बनाता है? अब एक शानदार प्लान तो बन गया, लेकिन उसे असलियत में बदलने के लिए एक दमदार इंजन भी तो चाहिए, है ना? तो ये हिस्सा उसी इंजन को, यानी बिजनेस के ऑपरेशंस को टॉप परफॉर्मेंस के लिए ट्यून करने के बारे में है। देखें, अगर काम करने के तरीके ठीक ना हों तो बड़ी मेहनत से बनाए गए ग्राहक भी हाथ से निकल सकते हैं। तो इन तरीकों को सुधारने के लिए दुनिया में दो मुख्य फिलॉसफीज चलती हैं। तो जैसा यहाँ दिख रहा है, ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के दो रास्ते हैं। एक है धीरे धीरे सुधार करना, मतलब छोटे छोटे बदलाव करके चीजों को बेहतर बनाना। और दूसरा रास्ता है BPR, यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये कहता है छोटे मोटे बदलाव छोड़ो, पूरी की पूरी प्रोसेस को ही नए सिरे से डिजाइन करो। ये एक छोटी मोटी मरम्मत नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति है। BPR को बनाने वालों में से एक माइकल हैमर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा, काम को री इंजीनियर करो, ऑटोमेट मत करो, उसे मिटा दो। मतलब साफ है, किसी बेकार प्रोसेस को टेक्नोलॉजी लगाकर तेज बनाने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि उसे जड़ से उखाड़कर कुछ नया और बेहतर बनाया जाए। ओके, तो अब तक हमारे पास एक मजबूत नींव है, एक क्लियर ब्लूप्रिंट है और एक बेहतरीन इंजन भी तैयार है। तो अब टाइम है एक्सेलरेटर दबाने का, और इसके लिए हम बात करेंगे ग्रोथ हैकिंग की। तो ये ग्रोथ हैकिंग आखिर भला क्या है? देखिए, ये सिर्फ पुरानी मार्केटिंग का नया नाम नहीं है। ये मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और डेटा का एक, कह सकते हैं, एक स्मार्ट कॉकटेल है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, बिजनेस को तेजी से और नए नए तरीकों से आगे बढ़ाना। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हॉटमेल। उन्होंने क्या किया, अपने हर यूजर के भेजे गए ईमेल के नीचे बस एक लाइन जोड़ दी, PS I love you, get your free email at Hotmail। सोचिए, इस एक लाइन से उन्होंने अपने हर यूजर को अपना सेल्समैन बना दिया। प्रोडक्ट खुद ही अपनी मार्केटिंग कर रहा था और देखते ही देखते वायरल हो गया। ड्रॉपबॉक्स ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया। उन्होंने अपने यूजर से कहा, अगर आप अपने दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगी एक्स्ट्रा फ्री स्टोरेज। अब ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये एक ऐसा मजबूत इंसेंटिव था जिसने हर यूजर को उनकी सेल्स टीम का हिस्सा बना दिया। और एयरबीएनबी का उदाहरण तो और भी शानदार है। ये दिखाता है कि कैसे बिना भारी भरकम मार्केटिंग बजट के भी ग्रोथ हो सकती है। उन्होंने क्या किया, क्रेगलिस्ट जैसे पहले से मौजूद बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और वहां के यूजर्स को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब किसी और की मेहनत पर अपनी ग्रोथ की नींव रखी। ठीक है, ग्रोथ तो तेजी से हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी है। क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? क्या ये फायदेमंद है? यही है बिजनेस का असली फाइनल स्कोरकार्ड। तो सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये सारी मेहनत, ये सारी ग्रोथ फायदेमंद भी है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। एलटीवी हमेशा सीएसी से ज्यादा होना चाहिए। आसान भाषा में, एक कस्टमर से बिजनेस को जितनी कमाई हो रही है वो उसे लाने में हुए खर्चे से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एलटीवी और सीएसी हैं क्या? एलटीवी यानी लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में बिजनेस को कितना रेवेन्यू देगा। और सीएसी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नए कस्टमर को लाने में कितना पैसा खर्च हुआ। नियम सीधा है, अगर कस्टमर को लाने का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है तो वो बिजनेस मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो हमने देखा कि बिजनेस ग्रोथ कोई एक काम नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा है। ये मानसिकता से शुरू होती है, फिर प्लानिंग, ऑपरेशंस, मार्केटिंग से होते हुए मुनाफे तक पहुंचती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या बदलना है, असली सवाल ये है कि इस ग्रोथ की यात्रा के लिए पहला कदम उठाने की तैयारी कहाँ से है।